अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का आज भव्य लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन किया। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित ये वाटिका सीजीसीटी में विकसित की गई है। यहाँ स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। वही देखिए, 19 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए नौसेना शौर्य वाटिका को 2 एकड़ से ज्यादा जगह में तैयार किया गया है। इस ओपन म्यूजियम में कुछ जहाजों के पार्ट्स और हथियार रखे गए हैं। इसमें AK-726 मीडियम रेंज गन, CET-53M टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, जिव 101 लॉन्चर, कैप्स्टन ड्रम और जहाज का बड़ा प्रोपेलर शामिल है। ये युद्धपोत करीब 35 साल की सेवा के बाद 28 मई 2022 को नौसेना सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। युद्धपोत के हिस्सों को यहाँ प्रदर्शित किया गया ताकि लोग नौसैनिक युद्धपोतों की संरचना और तकनीकी क्षमता को समझ सकें। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका यानी कि 19 करोड़ की लागत से 2 एकड़ में बनी है वाटिका। भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और को ये समर्पित है वाटिका। आधुनिक तकनीकी क्षमता को समर्पित की गई है। वाटिका का सबसे बड़ा आकर्षण सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती। युद्धपोत 28 मई 2022 को नौसेना से सेवानिवृत्त हुआ था और युद्धपोत के विभिन्न हिस्सों को यहां संरक्षित कर प्रदर्शित किया गया है। AK-726 मीडियम रेंज गन, CET-53M टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, जिव 101 लॉन्चर, कैप्स्टन ड्रम, मुख्य मस्तूल को प्रदर्शित किया गया है। जहाज का विशाल प्रोपेलर भी प्रदर्शित किया गया है। भारतीय नौसेना के इतिहास, समुद्री सुरक्षा, जंग अभियानों की भी इससे जानकारी मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ अब देश की विरासत, परंपरा और गौरव का एक स्थान बन गया है, जहां आने वाला कोई भी व्यक्ति इन जगहों पर एक जगह देख सकता है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए विराट सोच चाहिए। सुरक्षा का मजबूत माहौल ही विकास की गारंटी है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सामने वाला यदि देश के लिए खतरा है तो उसके साथ अहिंसा नहीं, बल्कि उसे उसी भाषा में जवाब देने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है। उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका में लगाए गए सारे युद्धपोत और हथियार एकदम ओरिजिनल हैं। ये पार्क कोई साधारण पार्क स्थल नहीं है, ये हमारे लिए प्रेरणा है। आईएनएस गोमती का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत हमारी नौसेना में जहाज मौजूद। साथियों, हर जहाज के आगे उसका एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, वह लगा होता है, और उसका आधिकारिक चिन्ह जिसे हम अंग्रेजी में क्रेस्ट कहते हैं। आईएनएस गोमती के क्रेस्ट पर हमारे लखनऊ के ऐतिहासिक 76 मंजिल भी अंकित था। हमारे लखनऊ का 76 मंजिल उसके क्रेस्ट पर यह अंकित था। जब ये जहाज हिंद महासागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा होता था, उस वक्त इसकी पहचान सीधे सीधे इसी 76 मंजिल और गोमती नदी से जुड़ी हुई थी। यानी हमारी गोमती और लखनऊ का नाता
तो नेवी के साथ लंबे समय से रहा है और इसी अटूट बंधन का उत्सव मनाने के लिए आज यहां नौसेना शौर्य वाटिका प्रारंभ किया गया है। बहनों भाइयों, आज इस पार्क में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब वास्तविक है, एकदम असली युद्ध सामग्री जो कभी आईएनएस गोमती की शान हुआ करती थी।